नमस्कार, ये स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खबरों का। पहली खबर है शामली से। आपको बता दें कि 2 दिवसीय खेल स्पर्धा सांसद खेल स्पर्धा प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। आपको बता देते हैं कि इस प्रतियोगिता में कैराना सांसद और डीएम भी पहुंचे। शामली जनपद की सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरठ करनाल हाईवे मार्ग पर गांव सिंभालका में आज कैराना सांसद, सदर विधायक और जिला अधिकारी ने पहुंचकर 2 दिवसीय सांसद खेल स्पर्धा प्रतियोगिता आपको बता दें कि प्रतियोगिता का आरंभ किया, जिसमें जिले के आसपास क्षेत्र के लोगों ने शिरकत। सांसद और विधायक ने भी सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए खेल को बढ़ावा मिलने की बात कही। सांसद खेल स्पर्धा हमारे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के द्वारा पिछले दिनों सभी सांसदों के लिए निर्देश आया था, उनका पत्र भी आया। उन्होंने वर्चुअल बैठक के माध्यम से भी इस बात की जानकारी दी थी कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में कमेटी का गठन करते हैं। खबर कानपुर की। आपको बता देते कि जवान की जमीन भी देश में सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें दबंगों ने जवान की जमीन पर अवैध कब्जा जमाया हुआ था। ये खबर कानपुर की है। सरहद प्रदेश की आपको बता देते हैं कि सरहद प्रदेश की सीमाओं की रक्षा करने वाला जाबाज जवान अब अपने आप को खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। मामला थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि मामला थाना पनकी क्षेत्र का है, जहां दबंगों द्वारा उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया। जवान अब न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। यही नहीं, इस जवान की मदद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाने के बाद भी न हो सकी। न ही कमिश्नर और प्रशासनिक अधिकारी अब तक इस जवान की मदद कर पाए हैं। घटना ये हुई है कि सर हमारा घर जो बना हुआ है 500 वर्ग गज में घर बना हुआ है, उसमें 300 वर्ग गज में हमने बाउंड्री वाल करवा रखा है और 200 वर्ग गज फ्रंट पे पड़ा हुआ जमीन, और उस पे गांव के ही और बसपा नेता सतेंद्र पाल भू माफिया उस पे ऑलरेडी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें गांव से। आपको बता दें कि मामला ऐसा है जिसे सोचकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको बता दें कि चोरी के शक में पुलिस ने एक युवक को थाने ले आए थे। आपको बता देते कि एक युवक को पुलिस शक के बिना पर, चोरी के शक के बिना पर पुलिस थाने ले आई। उसके बाद उसको इतना मारा कि वो मौत के गले लगा बैठा। आपको बता दें कानपुर के कल्याणपुर पुलिस ने एक युवक को चोरी के शक पर थाने ले जाने के बाद उसको बुरी तरह पट्टू डंडों से मारा के बाद उसकी हालत इतनी बुरी खराब हो गई कि पुलिस ने उसको उनके घर वालों को बुलाकर उनके हवाले कर दिया। जब उनके घर वाले उसको इस हालत में देखने के बाद अस्पताल लेके गए, इसी दौरान उसकी मौत हो गई, जिसको लेकर आला अधिकारी से बात की तो आला अधिकारी का कहना था कि उसकी जाँच की जा रही है। दिन पहले एक मुकदमा लिखा गया था इन्हीं के परिवार के परिजन से। उनका कल मृत्यु हो गई थी। अभी उसी का निष्कर्ष निकालने के लिए पीएम के लिए भी भेजा गया है। परिवार कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है। उस आरोप के आधार पर और तहरीर भी हम मांग रहे हैं। तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखवाएंगे और जो भी सच है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी तक तो यही मैं कह सकता हूँ। जांच के उपरांत जो भी निष्कर्ष निकलेगा आपको। कंगना रनौत के विवादित बयान से अब हंगामा जोरों शोरों पर है। आपको बता दें कंगना रनौत ने कुछ दिन पहले एक विवादित बयान दिया था, उसके बाद एक और बयान दिया। अब इस बयान में उन्होंने गांधी पर सवाल खड़े करे हैं। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी भगत सिंह की फांसी में उनके खिलाफ, यानी कि भगत सिंह को फांसी दिलाना चाहते थे। आपको बता दें कि पहले उन्होंने कहा था कि 1947 में जो आज़ादी मिली है वो भीख में आज़ादी मिली थी, असली आज़ादी 2014 के बाद मिली। अब जाकर उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर सवाल खड़े करे। इसी को लेकर आगरा में सपा महिला मोर्चा ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के दिए गए बयान को लेकर समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की महिलाओं ने आगरा कहा कि वो मानसिक से परेशान है। आपको बता दें कि वो उनका दिमाग सही नहीं है। ये सपा की महिला कार्यकर्ताओं ने कहा है कि कंगना रनौत का दिमाग बिल्कुल भी सही नहीं है और उनके खिलाफ, कंगना के खिलाफ आपको बता दें कि उन्होंने प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए और उनका इलाज करना चाहिए। आज आप पागल खाने आए हैं, क्या मामला है, किस लिए आए हैं?
ये कंगना रावत जो है यहाँ एक पागल हो चुकी हैं। उनको प्रथम पुरस्कार जो मिला है वो उनके लायक नहीं है। वो एक महान लोगों के हाथों में सौंपना चाहिए। वो उसको पागल खाने में आगरा में देखें आप, मानसिक चिकित्सालय रोग है जो वो वास्तव में पागल हो चुकी हैं, जिनकी सही जगह आगरा में है। वो आगरा हैं, अपने आप को भर्ती कराएं। वो नहीं आएंगी तो हम लोग अगर दोबारा आगरा कभी आई शूटिंग पर तो हम उनको पकड़ के उनको पागल खाने भर्ती कराएंगे। उनसे प्रथम पुरस्कार वापस लिया जाए, जो सही लोग हैं उनके हाथों में दिया जाए। हमारे जो बुजुर्ग हमारे शहीदों का अपमान किया है वो उसकी हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। जो आज़ादी में हमें उन्होंने दिलाई बोले 2014 में मिली है, शायद उसको मिली होगी, हम पहले से आज़ाद हैं। फिरोजाबाद में आज सफाई कर्मचारियों ने बाइक रैली निकाली। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर बाइक रैली निकाली। उनकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही है, इसके लिए उन्होंने आज बाइक रैली निकाली। आपको बता देते हैं कि यह मामला फिरोजाबाद का है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी संघ द्वारा आज विभिन्न मांगों को लेकर बाइक रैली निकाली गई। यह बाइक रैली फिरोजाबाद ब्लॉक से प्रारंभ होकर सुभाष तिराहा अशफावाद चौराहे होते हुए जिला मुख्यालय पहुंची, जहां विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी संघ द्वारा नारेबाजी कर प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, सफाई कर्मचारी को प्रदान से मुक्त किया जाए। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो लखनऊ में भी वो धरना देंगे। ये 5 सूत्री मांग पत्र है हमारा। सबसे पहले पुरानी पेंशन बहाल हो, प्रधानों से मुक्ति हो और हमारे पदोन्नति हो। कम से कम 12 साल हो गए, अभी तो पदोन्नति का हमें कोई कार्य नहीं मिला है और हम पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। आने वाली 23 तारीख को हम पूरे जनपद के सभी कर्मचारी महिला मोर्चा लेके और 23 तारीख को लखनऊ की विधानसभा का घेराव करेंगे। सभी लोग हम बसों से जा रहे हैं। 5 सूत्री मांग पत्र है हमारा। अगर सरकार आज हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो 23 तारीख को आने वाली 23 नवंबर को लखनऊ में सभी सफाई कर्मचारी एकता के साथ, मैं झाड़ू के साथ हम सब लोग लखनऊ पे चढ़ाई करेंगे। आपको बता दें कि ब्लैक मेलिंग का मामला सामने आया। नोएडा से ब्लैक मेलिंग का मामला सामने आया है कि आपको बता देते हैं कि युवक पर ब्लैक मेलिंग का आरोप लगाया, साथ ही उसने 5 लाख की भी मांग करी है। थाना फेंस 2 थाना नोएडा के क्षेत्र जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ ब्लैक मेलिंग और रेप का मामला सामने आया। कल थाना फेंस 2 में एक महिला द्वारा अपनी बेटी के मामले में कंप्लेन की गई थी। महिला ने बताया कि उसकी बेटी, जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल है, आज से 2 साल पहले उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले युवक के द्वारा उनकी बेटी को बहला फुसला कर ओयो होटल में ले गया, जहां पर उसे कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप भी किया। और उसके बाद महिला ने बताया कि मेरी बेटी की आपत्तिजनक फोटो खींच ली। अब 2 साल के बाद वो मेरी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा है और 5 लाख की मांग कर रहा है। कल 15 नवंबर को थाना फेज़ 2 पर एक महिला द्वारा अपनी बेटी के संदर्भ में एक शिकायत दी गई थी। उनकी बेटी अभी 17 वर्ष की है और शिकायत के अनुसार 2 वर्ष पहले 24 सितंबर 2019 को उनके पड़ोस में रहने वाला एक युवक उनकी बेटी को बहला फुसलाकर एक ओयो होटल ले गया था, जहां पर उसने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील तस्वीरें बनाई। और अब 2 साल पश्चात उन तस्वीरों का दुरुपयोग करके वो उस युवती को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे 5 लाख रुपए देने के लिए उस पर अत्यधिक दबाव बना रहा था। तो इस शिकायत के आधार पर सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर ली गई थी और कल ही रात को इस अभियुक्त को। खबर फिरोजाबाद की है, जहां आपको बता दें कि एक शादी का प्रोग्राम हो रहा था। शादी के प्रोग्राम में दुल्हन के फूफा को मारकर, यानी कि उनके साथ मारपीट कर उनके साथ लूट की गई। आपको बता दें कि शादी समारोह में दुल्हन के फूफा से तमंचा का वट मारकर जंजीर लूटी। मारपीट के साथ ही मारपीट की गई और वो घायल हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में तहरीर दी और जांच की मांग करी। मुन्नेस, क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरे साथ ये हुई, जयमाला डालने के लिए जब मैं जा रहा था तो पीछे से अज्ञात लोगों ने आके। नहीं, आप जयमाला बारात में थे, क्या थे आप? मैं लड़की वाले की तरफ से था। अच्छा, हाँ। तो आप जयमाला में जा रहे थे तो क्या हुआ? तो जैसे जयमाला में मैं आया हूँ, वहाँ से पीछे से, तो थोड़ा पीछे में था, वहाँ से पीछे से आके मेरी चेन पकड़ी है। चेन में झटका मारी, चेन तोड़ के भागे।
तो मैंने चेन अपने हाथ से पकड़ी है, मेरा अंगूठा उसने दांतों से दबा लिया। खबर प्रयागराज की। आपको बता दें कि जीआरपी इंस्पेक्टर को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां उन्होंने अवैध शराब के साथ साथ कई युवक को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता देते कि संगम नगरी के इस प्रयागराज जंक्शन पर झोले में शराब रखकर ट्रेन से बिहार जाने के फिराक में कुछ तस्कर थे, जहां साथ ही जीआरपी इंस्पेक्टर ने इसमें बड़ी कार्रवाई करी और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये किस प्लेटफॉर्म पे पकड़ा गया है अवैध शराब जो है, और ये कहाँ लेके जा रहे थे, लगभग इसकी कीमत कितनी होगी? ये ट्रेन नंबर 5631 है और प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 से जाती है। पटना के लिए लेके जा रहे थे और करीब 816 टेट्रा पैक हैं और 36 8 PM की बोतलें हैं और इनकी बाजार कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए करीब होगी। और क्योंकि लगन का समय है इस समय और इसकी डिमांड बिहार में बहुत ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए ये लोग यहाँ से और बिहार। मालगाड़ी इंजन बदलते वक्त पटरी से उतर गई। आपको बता दें कि मामला औरैया का है, जहां मालगाड़ी का इंजन बदला जा रहा था। बदलते समय मालगाड़ी पटरी से उतर गई। गार्ड व ड्राइवर की सूचना पर पहुंची टेक्निकल टीम ने क्रेन की मदद से ट्रैक पर मालगाड़ी चढ़ाई। रेलवे के आला अधिकारी के अनुसार हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। अभी पूरे मामले की जाँच की जा रही है। खबर शाहजहांपुर से। आपको बता दें कि तुलसी बारात बड़ी धूमधाम से निकाली गई। यह खबर शाहजहांपुर की है। आपको बता दें कि रामनगर कॉलोनी में श्री राधा कृष्ण मंदिर से धूमधाम से निकाली गई। आपको बता दें निकाली गई तुलसी विवाह की बारात भक्तों ने जमकर भजन कीर्तन भी किया। आपको बता दें कि तस्वीरों में दिख रहा नज़ारा शाहजहांपुर की रामनगर कॉलोनी का है, जहां राधा कृष्ण मंदिर से तुलसी विवाह की बारात धूमधाम के साथ निकाली गई। हाँ, जय श्री राधे। आज जो ये शालिग्राम और तुलसी का विवाह निकल रहा है, आज यहाँ से ठाकुर हमारे लड्डू गोपाल जी रामनगर के हर घर में जाएंगे। हर घर में श्री लड्डू गोपाल जी का स्वागत होगा और खूब बैंड बाजों पे ढोल नगाड़ों के साथ में भजन कीर्तन करते हुए फिर इसी मंदिर में आएंगे, जहाँ पे वधू पक्ष उनका स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी और बाद में शालिग्राम संग तुलसी विवाह इनका लामा फेरे होंगे। जैसे कि रीत रस्में जैसे और बारातों में होती है, इसमें भी पूरी विधि विधान से पूरी सब रस्में अदायगी की जाएंगी और बाद में लंगर की भी व्यवस्था होगी। जय श्री राम। कई सालों से निकाला जा रहा है, लगभग किस तरीके से शोभा यात्रा निकलती, कितने पुराने से निकले? और 60 वर्षों से ये निकल रही है शोभा यात्रा, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे नगर कीर्तन होता है, ये बड़े उल्लास के साथ ये मनाया जाता है। कार्तिक का महीना सुबह 4 बजे प्रभात फेरी निकलती है, पूरे नगर का भ्रमण किया जाता है। फिर घरों पर घूम कर के फिर यहाँ मंदिर में आते हैं और धूमधाम से कीर्तन सत्संग मनाते रहते हैं। घरों में भी कोई बुलाते हैं, भक्त लोग घरों में भी जाते हैं, वहाँ पर भी भजन कीर्तन होता है, बड़े उल्लास के साथ मनाया। 60 वर्ष हो गए हैं, 60 वर्ष हो गए हैं, 60 वर्ष। खबर उन्नाव की है। उन्नाव में गौशाला की स्थिति इतनी से बदतर हो चुकी है कि उन्हें दिन में एक ही बार चारा मिल रहा है। आपको बता दें कि यह मामला उन्नाव का है। खबर उन्नाव से है, जहां गौशाला के बुरे हाल है। जिले के तमाम गौशालाओं में गोवंश को एक टाइम ही चारा मिल पा रहा है, तो कई गोवंश को पानी तक भी नसीब नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कई बार लोगों ने गोवंश के बुरे हाल की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल की है, जिसको लेकर सीडीओ ने मंगलवार को मियागंज ब्लॉक के मलीमऊ गौशाला का निरीक्षण किया। यहाँ गोवंश के अवशेष बाग में खुले में मिले। गौशाला का बुरा हाल देख सीडीओ ने जाँच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। ब्लॉक में बाग में गौवंश के कंकाल पाए गए हैं, उस पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? मीडिया बंधुओं की रिपोर्ट के आधार पर मियागंज के मल्लीमऊ गांव में मैं गौशाला निरीक्षण पर आज गया था। वहां पर हरे चारे की व्यवस्था नहीं थी। इस संबंध में प्रधान व सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया है। साथ ही कुछ गौवंश जो बीमार अवस्था में पाए गए थे, उनमें से कुछ की हालत अत्यंत गंभीर थी। इस संबंध में उप पशु चिकित्सा अधिकारी से उन गौवंशों को जिला स्तर पर जांच के लिए भेजा गया है। साथ में उनके सम्यक उपचार के लिए उन्हें जिले पर भेजा गया है।
यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक थी कि बाग में कुछ गौवंशों के कंकाल पाए गए। इस संबंध में जब पूछताछ की गई तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया और इस संबंध में कमेटी गठित करके जांच कराई जाएगी। तात्कालिक रूप से उप चिकित्साधिकारी, उप पशु चिकित्साधिकारी व प्रधान व सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई कर। राष्ट्रीय लोकदल की नेता ने एक विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि मामला मुजफ्फरनगर का है। उन्होंने उमेश मलिक पर अवैध टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि उमेश मलिक को पट्टा बांधकर खूंटे से बांध देना चाहिए। इसी को लेकर बवाल शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या मामला निकल कर आता है। राजनीति चला रहे 2013 में क्या किया था उन्होंने, ये दंगा भड़काया था और अब जब इलेक्शन को 4 महीने रह गए अब दोबारा उनकी नीति शुरू हो गई। आपने किसी बड़े अधिकारी से बात की है इस संबंध में? जी हाँ जी, एसएसपी देहात से बात हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि क्या आश्वासन दिया? उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें अरेस्ट किया जाएगा और पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए? उन्हें तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और ये हाल उनका कर देना चाहिए कि उनकी जो पेंशन होती है आदि वो भी खत्म कर दे। उन्हें जब पता चले दूसरों की धी बेटियों के साथ में तुम बर्ताव कैसा कर रहे हो, आज ये गुंडा राज है, ये भाजपा राज है। अगर ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रीय लोकदल, आप लोकदल की कार्यकर्ता हैं, तो किस तरह का 48 घंटे बाद में थाना भर दूंगी। 48 घंटे बाद में मैं दोबारा से रिपीट कर रही, थाना भर दूंगी। अगर ये हमें परसों तक 48 घंटे परसों तक पड़ते हैं, परसों तक हमें हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं थाना भर दूंगी। तो क्या पुलिसकर्मियों ने गोली भी चलाई वहाँ? हाँ जी, 4 गोलियां चलाई। मेरे पास में कारतूस है, जिंदा कारतूस है और मरा हुआ भी है, दोनों तरह का है और 4 गोलियां चलाई है। दिखाओ। ये रे जी मेरे पास में। क्या ये शासन होता है? अंग्रेजों के राज में चलता था। अब भी देख के वहां जाके जलियांवाले बाग में गोली लग रही है, हो रहा। अब जाकर उमरपुर में देख सकते हो आप ये हालत, छतु पे गोली लग रही उमरपुर में। जिन्होंने गोली चलाई है उनके खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज करने के हाँ जी, ये लेखराज सर और अनिल तोमर, उमरपुर चौकी इंचार्ज अनिल तोमर। किसके कहने पे ऐसा सब कुछ किया पुलिस? ये नाम लेऊं तो ज्यादा हो जाएगा। उमेश मलिक के कहने से हुआ है। क्योंकि कौन है ये उमेश मलिक? उमेश मलिक आज का वर्तमान का विधायक है बुढ़ाना विधानसभा का और वहाँ पे स्वर फार्म खोलना चाहता है। क्या किसी गरीबों के बीच में स्वर फार्म खोला जाता है? मोमडन जाति के एक तरफ मदरसा है और एक तरफ गांव है, बीच में स्वर फार्म। क्या गांव के बीच में ऐसा कोई सुना है स्वर फार्म खोलना? ये तो बाहर एकांत में होता है, बाहर जगह ले लो, अपने गांव में बना लो। अगर उमेश मलिक को इतने ही बिजनेस बढ़ाने का शौक है, गांव में ले लो। अरे गरीबों को नौकरी दे दो, जनता का साथ दे दो। कहीं बुढ़ाने में कहीं कुछ किया हो। कल मैं वहां पे पड़ासोली चली गई, इतना पानी भर रहा पड़ासोली में, कहीं भी कुछ नहीं किया उन लोगों ने। क्या स्वर पाना? अपना बिजनेस जमा रहे, अपने बच्चों के लिए कर रहे, ये जनता के लिए क्या कर रहे? ऐसे विधायक के बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसे विधायक को गले में पट्टा डालकर खूंटे का बांध दो, सीधी सी बात ये है। और जो हमें तो मिल जाए, जो सिसोली में है ना, उससे बुरा हाल हम कर देंगे। आपका उमरपुर में आके दिखा दो। वे मैं बुढ़ाने से हूँ, वे उमरपुर में है। 10 मिनट नहीं लगाने की उमरपुर जाने के लिए, गले में पट्टा डाल के आपका कुत्ता ही बना देंगे ना हम। ठीक। आज सीएम योगी ने महोबा शहर का दौरा किया। आपको बता दें कि उनके स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके लिए तैयारी की थी। आपको बता दें सीएम योगी ने आज महोबा शहर का दौरा किया। यूपी के महोबा जिले में 19 नवंबर को पीएम मोदी भी जाने वाले हैं। उससे पहले आज सीएम योगी ने वहां पर दौरा किया। बुधवार को सुबह उनके दौरे से पहले आईजी व कमिश्नर ने अर्जुन बांध चरखारी में बने हेलीपैड का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया था। करीब 11 बजे मुख्यमंत्री योगी पहुंचे थे। उसके बाद उनका जोरदार स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।